जी व्यूवर्स, वेलकम बैक। हमारे बरकत रमज़ान के पहले सेगमेंट का हुआ इख्तिताम। दूसरे सेगमेंट की जैसे कि मुझे और स्टूडियो में मौजूद हर किसी को बहुत इंतज़ार रहता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला। इस सेगमेंट के शुरू होते ही एक रूहानी सा समा छा जाता है। मज़ीद टाइम नहीं लूँगी, ओवर टू फैसल। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के सेकंड सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी। आज आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है हदफ़ कॉलेजेस, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा है। और इन्हीं के साथ साथ उड़ान मार्केटिंग पेशावर वालों ने हमारे साथ इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है। इस सेगमेंट का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरे ज़र्रे ज़र्रे में है नमू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी कुदरतों का शुमार का, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का शुमार क्या, तुम मुईते आलम रंगो बू, तेरी शान जल्ला जलालहू। उसी रब्बे कायनात की मुक़द्दस किताब कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत का शर्फ़ हासिल करते हैं हाफिज़ व कारी अज़मत कादर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيम माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब कारी अज़मत कादिर साहब जो कि बहुत ही खुशहाली से कुरान पाक की तिलावत की शर्फ़ हासिल कर रहे थे। आई नाज़रीन, हमारी आज के सेगमेंट का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हो चुका। अपने जजेस की जानिब चलते हैं, उनको आज वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आपकी इजाज़त से आज का जो आगाज़ करते हैं, अपने पार्टिसिपेंट की जानिब चलते हैं जी नाज़रीन, और उनका मुख्तसर सा तारुफ़ सुनते हैं कि आज हमारे पास जो नए चेहरे तशरीफ़ लाए हैं वो कहाँ से हैं और क्या नाम है उनका। जी मैं सवेरा जमील हूँ, मैं पेशावर से हूँ। अच्छा, पेशावर से हैं। कब से आप नात पढ़ रही हैं? मैं 7 साल से। अच्छा माशाल्लाह। और किसको तो आप अभी भी 7 साल की लगती हैं, छोटी बच्ची लगती जी बिल्कुल। और किसको ज़्यादा आप सुनती हैं? मैं जो बेसिकली मैं सुनती हूँ खालिद हसनैन खालिद को, पर जो मेरे फेवरेट नात ख़्वान हैं वो सर फैसल और सर जवाद है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आप लोगों के फैंस वाकई बढ़ रहे हैं। क्या माशाल्लाह। बात है, क्या बात। आइए अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब चलते हैं, सुनते हैं और देखते हैं वो कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं हमारे पास। अस्सलामुअलैकुम, मेरा वालेकुम नाम सलाम। फरीदा कौसर है और मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ। पेशावर से बिलोंग करती हैं। किसी एकेडमी से आप पढ़ती हैं? जी, मैं करीमी नात अकेडमी से पढ़ती हूँ। अच्छा, करीमी नात एकेडमी से पढ़ती हैं। और किसको ज़्यादा सुनती हैं आप? मैं अपनी टीचर हाफिज़ मोहम्मद जवाद करीमी को ही। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तैयारी आज भरपूर की है आपने? जी की है। आप पिछले मुकाबले तो आपने देखे होंगे माशाल्लाह जी, देखे। किस तरह बच्चे और बच्चियां आके पढ़ रही हैं, तो तैयारी आपकी भरपूर होगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। अपने जनाब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो कि वो भी बैठी हैं, उनसे पूछते हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से मेरा है। नाम लाइबा कामरान। थोड़ा लाउड बोलिए। थोड़ा ऊंचा बोले। मेरा नाम लाइबा कामरान है। अच्छा, लाइबा कामरान। पेशावर से। पेशावर से आपका से। ताल्लुक़ है? पेशावर से। माशाल्लाह कब से माशाल्लाह। पढ़ रही हैं आप? मैं बचपन से। बचपन से पढ़ रही हैं, ठीक है। आपके फेवरेट नात ख़्वान कौन है? सर फैसल। माशाल्लाह जबरदस्त सुभान अल्लाह। जबरदस्त। आज मेरे जबरदस्त। फैंस काफ़ी आ आप रहे हैं। कंफ्यूज हो रही हैं, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, रिलैक्स, ओके। अपने अब चौथे पार्टिसिपेंट की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं वो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा वालेकुम नाम गुलाम तोहा है गुलाम और तोहा। मैं पेशावर से बिलोंग करता पेशावर से आपका ताल्लुक़ है माशाल्लाह। और आप किसको सुनते हैं ज़्यादा? हूँ। मैं सैयद ज़बीब मसूद शाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे मुल्क पाकिस्तान बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल हैं और हज़ारों उनके माशाल्लाह शागिर्द हैं क्या और बात। बहुत खूब पढ़ते हैं नेहा वो क्या माशाल्लाह। बात, क्या बात। और आपने सीखा है या आप सीख रहे हैं, उन्हीं से सीख रहे हैं? माशाल्लाह। अच्छा, जी नाज़रीन, ये हमारे ज़बरदस्त। चौथे पार्टिसिपेंट जिनका ताल्लुक़ भी पेशावर से है। अब अपने आखिरी नन्हे सना खान रसूल हमारे पास तशरीफ़ फरमाए, उनसे पूछते हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फ़हद नसीम और मैं हरीपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह। नेहा आज भी हमारे देखा पास हरीपुर फैसल से जी, तशरीफ़ लाए हैं जी, माशाल्लाह। हरीपुर से काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना बच्चे आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितनी अच्छी फीलिंग होती है ना कि हम जी लोग- हाँ। वाकई वाकई। और बच्चों का वो जो जोश और जज्बा वलवला जो होता है वो मज़ीद बढ़ रहा है हकीकत और है जी। काफ़ी बच्चे जी। तैयारी करके भी आ रहे हैं जी, और माशाल्लाह। जिस फैसल तरह आपने देखा है कि हमारा ये सेगमेंट का इनिशिएटिव लेना कितना पॉजिटिव रिस्पांस आ जी, रहा है सब बिल्कुल, लोगों का। बिल्कुल। और स्टिल मैं ये भी बताती चलूँ कि आप लोग हमें फीडबैक दे सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, काइंडली फीडबैक दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। और बहुत खुशी होती है जब हमें फीडबैक आता है, जैसे हमारे इस सेगमेंट में इतने बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। जी जी नाज़रीन, आपको जैसे इंतज़ार होगा कल जिन जिन बच्चों ने हमारे साथ पार्टिसिपेशन की, उन्होंने पढ़ा, हमारे जजेस ने अपने राय से उनको मुस्तफ़ीद किया और उनके साथ साथ जिस तरह आपने हमें अपना वोट रात 12 बजे तक कास्ट किया, उसके मुताबिक जो हमारे पास आज नेक्स्ट राउंड के लिए जो 2 बच्चों ने क्वालिफ़ाई किया है, जिनमें हमारे पास पहली पोजीशन हासिल की है मोहम्मद अमाद नसीम साहब ने, जिनका ताल्लुक़ हरीपुर से है और जिनका कोड नंबर है 012। आपको हमारी जानब से बहुत बहुत मुबारकबाद।
पेश करते हैं बहुत और बहुत मुबारक। उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा तैयारी के साथ आएंगे इंशाल्लाह। और इनके साथ साथ हमारे पास जो दूसरी बच्ची हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा, काफ़ी कंफ्यूज भी थी कल लेकिन माशाल्लाह आपकी राय और जजेस की राय के मुताबिक वो हमारे पास सेकंड राउंड में क्वालिफाई कर चुकी है, जिनका कोड है 013, जिनका ताल्लुक़ ज़िला एबटाबाद से है, वो जिनका नाम है दारैन गुल अरूबा। आपको भी हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगी तो इंशाल्लाह भरपूर तैयारी के साथ आएंगी। आज के इस मुकाबले का जो पहला राउंड है उसका आगाज़ करते हैं ग़ुलाम ताहा से कि वो आएँ और आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश करें। ग़ुलाम ताहा। कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा मदीने की फ़ज़ा है, इल्हाम की रिमझिम सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूब अंदाज में पढ़ा ग़ुलाम ताहा ने। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा, लेकिन चलते हैं अपनी जजेस की जानिब और उनसे पूछते हैं कि कहाँ इन्होंने अच्छा पढ़ा और कहाँ इनकी मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास पैनल में जो मौजूद हैं मोहम्मद जवाद अवान साहब, उनकी जानिब चलते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ुलाम ताहा, आपने स्टार्ट बहुत बेहतरीन तरीके से लिया, जिस तरह आपने स्टार्ट को बना के लिया, बहुत बेहतरीन तरीके से लिया। आगे भी आपकी रियाज़त, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेरे ख़्याल से अभी भी आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन इससे भी ज़्यादा आप अच्छा पढ़ सकते थे। आपने एक जगह लफ्ज़ लिखा है, इसको बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया, बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत उसमें मतलब आपने मेहनत नज़र आई, लेकिन आप जिस तरह पढ़ते हैं, आप जिस तरह सुर में हैं, आप इससे मज़ीद कहीं ज़्यादा खूबसूरत पढ़ सकते थे। तो हम जिस तरह का आपका लहजा और पढ़ने का स्टाइल है, हम आपको अगले राउंड में देखना चाहते हैं। माशाल्लाह आपने बहुत खूब पढ़ा। माशाल्लाह जवाद भाई के बहुत अच्छे कमेंट्स आपके लिए। अब देखते हैं नियाज़ी भाई क्या कहते हैं। माशाल्लाह ग़ुलाम ताहा ने बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छी कोशिश की है और काफ़ी प्रैक्टिस करके आए हैं लगता है, और जिस अदायगी से और जिस तरह सुर को अपने काबू में रख के इन्होंने पढ़ा, लगता नहीं था कि ये कोई सुर या कोई लाइन से बाहर निकलेगी या इधर उधर जाएगी। मतलब अपनी वो
जो सुरत जो लय थी उसको आपने अपनी गिरफ्त में रखा, काफ़ी अच्छा पढ़ा आपने। जी अमानत भाई। माशाल्लाह ग़ुलाम ताहा ने अस्ताई बहुत ज़बरदस्त पढ़ी है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको स्टार्ट किया नात को, उसकी बेस बहुत ज़बरदस्त थी और अंतरा भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज़ और ख़ूबसूरत सुर के साथ आपने उसको उठाया है। तो उम्मीद करता हूँ आप अगले राउंड में इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। जी माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना ग़ुलाम ताहा साहब को और जजिस के कमेंट्स भी सुने, और आप इनको नेक्स्ट राउंड में फिर से सुनना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए इनका जो कोड है 016, रात 12 बजे तक आप इनको वोट कास्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट राउंड में फिर से इनको सुन सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने हमारे पहले पार्टिसिपेंट को सुना, दूसरे की जानिब चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। कहीं भी नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक व्यूवर्स। बहुत खूबसूरत सी महफ़िल सजी हुई है, बिल्कुल दिल नहीं करता कि ये इसका टाइम कम पड़ जाए या जाने को पड़ जाए। खैर, हम लोगों ने फ़र्स्ट पार्टिसिपेंट को सुन लिया, अभी हम नेक्स्ट की जानिब बढ़ते हैं। तो हमारे साथ नेक्स्ट कौन है? जिनका नाम है मोहम्मद फ़हद नसीम और जिनका ताल्लुक़ है ज़िला हरीपुर से। आप आते हैं और अपने मखसूस अंदाज़ में आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में विलायत का शर्फ़ हासिल करते हैं। नन्हा पार्टिसिपेंट माशाअल्लाह। याद महबूब को सीने में बसा फैसल, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कि दिल कर रहा था ये आवाज़ ख़त्म ना हो और सुनते रहें। खैर, फ़हद नसीम नाम है इस बच्चे का, इसको ज़रूर वोट कीजिएगा। इसका कोड है 017, स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है। काइंडली अगर आप इस बच्चे को मज़ीद आगे देखना चाहते हैं तो ज़रूर वोट कीजिएगा। चलते हैं जजेस की जानिब के, उनकी क्या रिमार्क्स हैं? जी नियाज़ी भाई।
माशाल्लाह आफाद ने अच्छा पढ़ा है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे थे जिस पे आपकी गिरफ्त नहीं थी। जैसे जिस वक्त आप स्थाई को ख़त्म करने लगे, वाइंड अप करने लगे, तो उस वक्त आपके सांस ने आपका साथ नहीं दिया। बीच में एक लफ्ज़ आपने पढ़ा बसा, उसको आपने बहुत जल्दी अदा किया, यानी कि इतना जल्दी उसको अदा नहीं करना चाहिए। दूसरा लफ्ज़ आपने पढ़ा रक्का, रखा, वहाँ पे आपने काफ जो है वो ठीक तरीके से अदा नहीं किया। बाकी कोशिश अच्छी थी आपकी, माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा है, अच्छी कोशिश की। जी अमानत भाई। मोहम्मद फ़ात फ़हीम, बहुत अच्छी नात पढ़ी है। वो जो नियाज़ी भाई कह रहे थे कि आपने रखा का आपने कहा है, तो वो मेरे भी ज़हन में यही था कि आपने एक लफ्ज़ को थोड़ा सा मोड़ के बयान किया है। बाकी अच्छी कोशिश की, अच्छी अंदाज में आपने पढ़ा है, उसका अस्ताई अंतरा और अला भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने लगाया है। कोशिश करें इंशाल्लाह मज़ीद आगे। जी जवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। फ़हद कैसे हो? ठीक ठाक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये बताओ, ये कलाम किसने लिखा है, पता है? अच्छा, इस तरह है, आपने जिस तरह इन्होंने कहा ना कि बना रखा है, वो लफ्ज़ तो ठीक है इन्होंने नोट किया, लेकिन आपको पता है आपने जब पहली लाइन में दूसरी लाइन पढ़ रहे थे तो आपने उसमें रखा है को तोड़ा है, आपकी सांस ख़त्म हो गई थी, आपने महसूस किया? अच्छा, बहरहाल आप बहुत छोटे हैं लेकिन आपकी आवाज़ बहुत बड़ी है। मैं तो ये सोच रहा था कि इतनी नन्ही सी जान से इतनी ज़्यादा आवाज़, इतनी बड़ी आवाज़ कैसे निकल रही है। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन जिस तरह मैंने आपको ऑडिशन में सुना था, मैंने फैसल से डिस्कस किया था कि यार ये बच्चा तो बहुत छोटा है और इसकी आवाज़, ये पीछे कोई और तो नहीं पढ़ रहा कहीं। तो उस लिहाज से अगर मैं कहीं बड़ा भाई ना पढ़ रहा हो। हाँ, मैंने आपको कहा था, आपने एक जगह पे गलती की और वो बहुत बड़ी गलती, आपका सांस टूटा। बाकी आपने बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा, लेकिन वो आपकी गलती जो है वो आपको कहीं आपके नंबर ना कम कर दें। बहरहाल आप उस गलती पे आप कोशिश किया करें कि आपकी सांस ना टूटे। बाकी आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा। हम आपको अगले राउंड में देखना चाहते हैं, बल्कि आपको हम फाइनल्स में देखना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। जी नाज़रीन, आपने जजेस के कमेंट सुने। एक मरतबा फिर एक छोटी सी ब्रेक की जानिब चलते हैं। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान के खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात कंपटीशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन कर रहे हैं हदफ कॉलेजेस, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा हैं, और इनके साथ उड़ान मार्केटिंग पेशावर वालों ने। जी नाज़रीन, जैसा आपने हमारे पहले पार्टिसिपेंट को सुना, माशाल्लाह वो थोड़े से कंफ्यूज थे। आइए अब हम अपने चौथी पार्टिसिपेंट की जानिब चलते हैं, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है और जिनका नाम है सवेरा अब्दुल जमील। आइए देखते हैं कि पेशावर में इन बच्चियां कैसा अंग पेश करती हैं। खुशबू है तो आलम में तेरी है गुल चीता, किस मुँह से बयां हो तेरे तुझसा कोई आया है ना गौतम में तुझसा ना
खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुल चीता। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ा। आइए नाज़रीन, अब अपने जजेस की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अमानत भाई। माशाल्लाह सवेरा अब्दुल जलील ने नात बहुत अच्छी पढ़ी, लेकिन कुछ लर्जा उसमें आवाज़ में महसूस हुआ, नज़र आया मुझे। और सांस काफ़ी जगहों पे इसकी टूटी है, और अंतरा में इसने सुर को थोड़ा सा इनबैलेंस किया है, थोड़ा अप एंड डाउन हुई है। और एक जगह पे इसने कहा है कि तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में। माशाल्लाह, अंतर में थोड़ी सी काफ़ी गलती हुई है, मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत करें, आप कोशिश करें, इंशाल्लाह मज़ीद। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है, अच्छी कोशिश की है, इतनी उम्र में इतना पढ़ देना भी, और वो भी फिर कैमरे के सामने और रोज़े की हालत में। रोज़े की हालत में और तो आप बहुत लोगों की बड़ी मौजूदगी में। बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चे इतनी तैयारी करके हैं। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, लेकिन बेटा जो आपने गलतियाँ की, जिसकी निशानदेही इन्होंने की, आप कोशिश करें नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ ना हो। आपका आखिर में जो है वो आपका आवाज़ आपका साथ छोड़ देता था, तो उसकी मेन वजह ये है कि आपकी जो है वो सांस की प्रैक्टिस थोड़ी कम है, उस पर कोशिश करें। जी जवाद भाई। इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की, बस इनके तलफ़ुज़ में ज़रा सी मिस्टेक हुई। गुल चीदा नहीं है, ये गुले चीदा है। गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा। आप मेहनत करें, बहुत अच्छा पढ़ने वाली हैं। छोटी सी जान में बहुत बड़ी आवाज़ है, मेहनत कीजिए और इंशाल्लाह और मज़ीद प्रैक्टिस के साथ आइएगा। जी नाज़रीन, आपने सुना सवेरा अब्दुल जमील को, जिनका कोड नंबर है 018 जो हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इनको नेक्स्ट राउंड में सुनना चाहते हैं तो रात 12 से पहले पहले इनको वोट दीजिए और नेक्स्ट राउंड में फिर से इनको सुनिए। अब ठीक है फैसल, हम लोग मज़ीद इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से फ़ौरन वापस आकर आपको नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको मुस्तफ़ा जहन रहमत हुस्न नात मुकाबले में खुश आमदीद कहते हैं, और अपने स्पॉन्सर को भूलेंगे नहीं हम, और जिनको जिस ट्रांसमिशन को आप तक हमारे जो स्पॉन्सर हैं पहुंचाने में बहुत ताउन करते हैं। हदफ कॉलेजेस जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा हैं, और इनके साथ साथ उड़ान मार्केटिंग वालों ने, जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जिनकी वजह से हमारा प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। आइए नाज़रीन, अपने अगले पार्टिसिपेंट की जानिब बढ़ते हैं, और जिनका ताल्लुक़ भी पेशावर से है, लाइबा अली। वो आती हैं और अपने मखसूस अंदाज में आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाए अक़ीदत पेश करती हैं। मुझ खता इंसान मदीने में रहे, बन बन के सरकार का मेहमान
याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे मुझ खता का माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। लेकिन अब जानते हैं हमारे जो जजेस हैं माशाल्लाह वो जितनी बारीक बीनी से सुन रहे हैं उनकी तरफ चलते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह लाइबा ने अच्छा पढ़ा है, अच्छी कोशिश की है, लेकिन थोड़ा नर्वस थी तो उसकी वजह से आवाज़ में थोड़ी कपकपाहट लहज़ार सी थी और अल्फाज जो वो ठीक तरीके से अदा नहीं कर मुझे पा इनकी आवाज़ में पीक नज़र आ रही थी, लेकिन उठाया है उठाया नहीं उस लेकिन तरह। ये है कि वो थोड़ा सा कैमरे के सामने आके वो थोड़ा सा नर्वस जिसको कहते हैं जी वो हाँ। हो गई थी वो। बाकी जी अच्छी अमानत कोशिश भाई। की, अच्छा पढ़ा। लाइबा अली की रिदम बहुत स्लो थी सताई में। अंतरा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त करके उन्होंने उठाया, बहुत पीक पे गई हैं और बस कोशिश की ज़रूरत है, मज़ीद मेहनत करें, अल्लाह ताला इनको। जी जी जवाद भाई। जी जितनी ये कंफ्यूज थी उतना ही इन्होंने अच्छा पढ़ा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज थी और इनको वो जब पढ़ने के दौरान इनमें कंफ्यूजन नज़र ही नहीं आई। इतना नर्वसपन उनमें नहीं था जितना ये पहले से कंफ्यूज थी। इन्होंने मेरे ख्याल से तो जितना ये कंफ्यूज थी उस लिहाज से इन्होंने बहुत खूब पढ़ा, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा, बहुत खूब पढ़ा इन्होंने। जी नाज़रीन, आपने सुना लाइबा अली को, और अगर आप इनको नेक्स्ट राउंड में फिर से सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारे दिए गए इनका जो कोड है 019 और इनका नाम आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। रात 12 से पहले इनको वोटकास्ट कीजिए और नेक्स्ट राउंड में फिर से इनको सुनने का मौका हासिल कीजिए। आज के हमारे इस राउंड के नया फाइनल जो पार्टिसिपेंट हैं जिनका ताल्लुक भी पेशावर से है और जिनका नाम है फरीदा कौसर, आइए उनकी तरफ चलते हैं और सुनते हैं कि उन्होंने क्या तैयारी की है और किस अंदाज़ में हमें आक़े दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात का हदिया पेश करके बताएंगी। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके,
सुभान अल्लाह, बहुत खूब फरीदा। जजेस ने सुनी बच्ची की आवाज़। उससे पहले मैं वोट का बताती चलूँ। नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे। अगर आप इस बच्ची को मज़ीद नेक्स्ट राउंड में सुनना चाहते हैं तो 020 इसका कोड है। फरीदा कौसर बच्ची का नाम है। स्ट्रेट टू द जजेस, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है तो जजेस से कमेंट्स ले लेते हैं। जी जवाद भाई, इनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इनको पता लग गया होगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे गलती की है। तो इंशाल्लाह जब ये दोबारा आए, क्योंकि इनके उस्ताद जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो जब ये दोबारा आए तो मुझे उम्मीद है इससे अच्छी मेहनत के साथ आएंगे और दोबारा परफॉर्म करेंगे। जी नियाज़ी भाई, अच्छा पढ़ा, अच्छी कोशिश की, लेकिन जिस सुर बैर में आपने अस्ताई पढ़ी है उस बैर से आप हट गई अंतरे में। इनके आपने जिस लह में कलाम शुरू किया, आपका अंतरा उस बैर उस लह में नहीं था। इस पर आप बेटा बहुत ध्यान दें। बहुत जी अमानत भाई, सुर में काफ़ी फ़र्क था। अंतरा भी आपने सही तरीके से नहीं उठाया जिस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। कोशिश करें ज़रा, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे और इसके लिए मेहनत करें थोड़ा सा, ठीक है। जी नाज़रीन, आपने हमारे जजेस के कमेंट्स सुने। यहाँ पे हमारे पहले राउंड का अख्तिताम होता है और दूसरे राउंड की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी राउंड की तरफ जाने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आकर हम अपने नेक्स्ट राउंड का आगाज़ करेंगे। आपको मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबले में खुशामदीद कहते हैं। आइए अपने सेकंड राउंड का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम नियाज़ी भाई की जानिब चलेंगे कि उन्होंने आज कौन सा कलाम सुनाना है ग़ुलाम ताहा को, और देखते हैं ग़ुलाम ताहा उसको कैसे निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। आइए चलते हैं नियाज़ी भाई की जानिब। मुझ पे भी चश्म करम मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। जी नाज़रीन, आपने सुना ग़ुलाम ताहा साहब को, जिन्होंने एक खूबसूरत सा माहौल यहाँ पे बना दिया। बहुत ही खूबसूरत। दिल तो चाह रहा था कि मज़ीद भी सुने, लेकिन ये मुकाबला है, हमें हर तरफ देखना पड़ता है। अब जल्दी से चलते हैं, चूँकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, जवाद भाई की जानिब कि उन्होंने मोहम्मद फ़हद नसीम के लिए क्या पढ़ना है और उन्होंने क्या सुन के आया निभाना है या नहीं निभाना। खातम मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है ये अपना क़ीदा, बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा
बनाया तुझे जुमलाया साफ से खुद सजाया तुझे ऐ अज़ल के हसी ऐ अबद के हसी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले माशाल्लाह जी। नाज़रीन आपने सुना जैसे कि ये बच्चा पहले कंफ्यूज था लेकिन अभी इसने अब कम खुल बैक के करके आए हैं, दिखाया, वो खुल के आए हैं, खुल के बिल्कुल, दिखाया और जी। कम बैक इन्होंने किया। जी। आइए अब चलते हैं अमानत भाई की जानिब और देखते हैं उन्होंने सवेरा अब्दुल जमील के लिए क्या पढ़ना है। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं तुम सा तो हसिया ने देखा नहीं कोई तुम सा तो हसिया ने देखा नहीं कोई ये शान लताफत है ये शान लताफत है के साया नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई जैसे मेरी सरकार हैं वैसा नहीं कोई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम सा तो हसी आंख ने देखा नहीं कोई ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। माशाल्लाह क्या खूब अंदाज में पढ़ा। आखिर में अपने जजेस की राय जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। एक मरतबा फिर अपने जवाद भाई की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने लाइबा आइली के लिए फिर से क्या पढ़ना है। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर
माशाल्लाह। सुभानअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फैसल भाई, आप आज इम्तिहान में नहीं डाल रहे बच्चों को? आखिर में ले लेते हैं इम्तिहान। चलें फिर, ओवर टू यू। फरीदा कौसर के लिए आप जी। सुने। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाय मदीना है। ज़माना धूप है, छाँव है बस एक बस्ती में। ज़माना धूप है, छाँव है बस एक बस्ती में। ये दुनिया जल, ये दुनिया जल, ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना फरीदा कौसर को। जजेस की जानिब चलते हैं। मुख्तसर सा जवाद भाई बताएं आप। सबसे पहले पढ़ा ग़ुलाम ताहा ने। ग़ुलाम ताहा की परफॉर्मेंस पहले जिस तरह उन्होंने पढ़ा उसी तरह इन्होंने कोई गलती नहीं की। सेकंड नंबर पे फ़हद को जो हमने पहले कहा था कि आपने ये गलती की, उन्होंने इस राउंड में उस गलतियों को बिल्कुल छुपा दिया, बहुत अच्छा पढ़ा। सुभान अल्लाह। थर्ड नंबर पे सवेरा जमील है, उन्होंने भी पहले से बहुत अच्छा पढ़ा। इसके बाद लाइबा की मैंने आपको जैसा बताया, जितना वो कंफ्यूज थी उनका उस कंफ्यूजन को बिल्कुल खातिर में ना लाते हुए उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। आखिर में फरीदा कौसर, आखिर में फरीदा कौसर है, उन्होंने भी इस बार अच्छा पढ़ा। लाइबा ने पहले से बहुत अच्छा पढ़ा। जी नाज़रीन, आपने हमारे जजेस के कमेंट्स सुने। अगर आप इन सब को नेक्स्ट राउंड में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे ग़ुलाम ताहा साहब, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है और जिनका कोड है 016, रात 12 बजे तक हमारे व्हाट्सएप नंबर ओपन होगा। आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट राउंड में फिर से सुन सकते हैं। इसके बाद हैं हमारे हरीपुर से आए हुए मोहम्मद फ़हद नसीम साहब, जिनका कोड है 017। आप इनको भी सुनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए। इनके बाद हैं हमारी सवेरा अब्दुल जमील, जिनका कोड नंबर है 018 और जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है। और इनके बाद हैं हमारी लाइबा अली, जिनका कोड है 019, जिनका ताल्लुक़ भी पेशावर से है। आप इनको भी नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोड कीजिए। हमारी लास्ट पार्टिसिपेंट फरीदा कौसर, जिनका कोड है 020, जिनका ताल्लुक़ भी पेशावर से। अगर आप इनको भी नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रात 12 से पहले इनको वोट कीजिए। हम आखिर में अपने स्पॉन्सर का बेहद मशकूर हैं, हदफ कॉलेज, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का हिस्सा हैं, और उड़ान मार्केटिंग वालों को। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपके साथ फिर कल मुलाकात होगी इसी टाइम और नए चेहरों के साथ, और देखेंगे कि नए शहरों से कहाँ से हमारे पास पार्टिसिपेंट आए हैं और किस तैयारी के साथ आए हैं। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।